जय हिंद दोस्तों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में स्टैटिक जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न अंकित भाटी सर की बुक से लिए गए हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे जुड़ पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो ये लोकसभा स्पीकर के पास अधिकार होता है वोट डालने का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे? बीवी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो इनमें से नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे राष्ट्रपति पद के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन? तो राज्यसभा के अध्यक्ष 2018 में एम वेंकैया नायडू थे और इस समय कौन है? तो इस समय जगदीप धनखड़ हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो वेनिस शहर इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो इनमें से अंटार्कटिका जो कि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? डार्विन, ब्रिस्बेन, पर्थ, होबार्ट। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था
निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो सोवियत संघ। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो बेल्जियम की समुद्री सीमा जो कि भूमध्य सागर पर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? पोलैंड, स्पेन, यूनान, इटली। तो इटली एक अल्पाइन देश है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। माले की राजधानी है? तो माले मालदीव की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? तो स्वीडन की राजधानी का स्टॉकहोम नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश नहीं है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। तो इनमें से बुल्गारिया जो कि यूरोपीय देश नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन, ब्राजील, कनाडा, भारत। तो इनमें से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चाइना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ग्रीनेडा स्थित है? अरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, चीन सागर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीनेडा जो कि कैरेबियन सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तंजानिया। तो ए का हो जाएगा तीसरा, तंजानिया की डोडोमा राजधानी है, केन्या की रबात राजधानी है, नामीबिया की विंडहॉक राजधानी है, मोरक्को की नैरोबी राजधानी है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर ब्राजील है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अबू धाबी की राजधानी है? अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका मकाऊ की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी गोवा की राजधानी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। तो नेपाली भाषा सिक्किम राज्य में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को गठित हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1972 में त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना करे। तो ये 249 अनुच्छेद में दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो 108 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो भारत की प्रथम लोकसभा 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है लोकसभा की सदस्यता लेने के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? संसद विधायी, कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन, बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ये संसद का कार्य है। संसद कुछ चुनावी कार्य
करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ये भी सही है। संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। ये भी सही है। संसद में पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये गलत है, ये संसद का कार्य नहीं है। अगला, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु, वही क्वेश्चन है, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा शून्यकाल की जो अवधि होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना 1 माह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो 131 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल डॉक्टर बलराम जाखड़ का रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो 80 संसदीय क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो ये राज्यपाल के पास विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम किसी विधानसभा में 60 सदस्य हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था? तो पहला पंचायती राज दिवस जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां दी गई हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? सबसे पहले विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये 8 मई को मनाया जाता है, यहाँ पे 8 मार्च दिया है, ये गलत है। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई को नहीं, ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और
मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी शहीद भगत सिंह को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये 2019 को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई गई? तो समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती 2 जून 2015 को मनाई गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है शंघाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग, नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क वाशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था? संयुक्त राज्य अमेरिका 20 वर्षों तक दूर रहने के बाद अंततः परिषद में सम्मिलित हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश ये संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी कि यूएनओ की सरकारी भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? तो सार्क की पहली बैठक ढाका बांग्लादेश में हुई, जहाँ इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस गोम्पा नामक मठ लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो भारत का हैदराबाद शहर जो कि प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? तो पोटाला भवन जो कि दलाई लामा का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में स्थित है, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? धमाल, खोरिया, झूमर, जवारा। तो जवारा जो नृत्य है वो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, बाकी धमाल, खोरिया और झूमर ये सभी हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? तो संगीत अकादमी जिम्मेदार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ए करेक्ट ऑप्शन है। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून 2015 को वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो
तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विश्व बाघ दिवस या वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? तो ये 1 अगस्त को था, जो कि पृथ्वी ओवरशूट दिवस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस ट्रिनिडाड व टोबैगो, मलेशिया, किर्गिस्तान, इन सभी देशों में मनाया जाता है 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर के वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खां के द्वारा बजाने वाला यंत्र है सारंगी। ये सारंगी वादक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तेर ताली का लोक नृत्य क्या है? तो तेर ताली जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो श्रीमती एन राजन का संबंध वायलिन से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये शहनाई वादक थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में कितने लोग किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है? तो ये विदेशों में उदय शंकर के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया भारतीय शास्त्रीय नृत्य को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के तबला से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो कि केरल का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया है? तो पहली बार ओलंपिक में पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है? तो ये प्राप्त की शिव थापा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा शहर वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो ये बीजिंग करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2018 का आदर्श वाक्य था राष्ट्रमंडल खेलों का कि शेयर द ड्रीम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से किसने हनोवर ISCH में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो यह हिना सिद्धू के द्वारा प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है।
भारत की आयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आयोनिका पाल जो कि निशानेबाज हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप खिताब जीता है? तो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा जीता गया है। सर्व और वॉली शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो सर्व और वॉली शब्द जो कि टेनिस से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह सुनील छेत्री हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों इसमें कुछ पुराने भी क्वेश्चन हैं जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछे गए, तो उन क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है, प्रश्नों को शामिल किया गया है। भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? तो 1945 में डीसीएम कप का आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादि कहा जाता है और इसे महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है और उगाद जो कि आंध्र प्रदेश में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था? तो सिद्धेश्वरी देवी को सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो ये चारकुला नृत्य होता है, इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो ये चारकुला नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर राजस्थान का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मधुबनी कला जो कि मिथिला में प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, बिहार। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो मकबूल फिदा हुसैन को भारत के पिकासो के तौर पर जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो ये गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व के रूप त्योहार के रूप में मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। किस राज्य में डी त्योहार मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। विशेष ओलंपिक्स विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अबू धाबी दुबई में किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला एम विजय लक्ष्मी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला दिन रात टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला? तो ये श्रीलंका के विरुद्ध खेला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप गोल्ड कप का संबंध फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? तो पंजाब के संसारपुर ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? तो लेब्रोन जेम्स जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पद्मश्री से सम्मानित प्रशांति सिंह खेल की खिलाड़ी हैं, किस खेल की खिलाड़ी हैं प्रशांति सिंह जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये बास्केटबॉल खेलती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप जो कि नौकायान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया है? तो नेहरू ट्रॉफी टेबल टेनिस, बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल, होलकर ट्रॉफी एथलीट्स, रिलायंस कप नौका रेस। तो बीसी राय ट्रॉफी जो कि फुटबॉल की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। लिम्बाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? तो ये धनुष विद्या में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है।
लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो जलीकट्टू के साथ पोंगल जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल दौड़ रेस के लिए आयोजित की जाती है? तो ये मोटरसाइकिल रेसिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो अफगानिस्तान बुजकाशी, बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल। तो ये बांग्लादेश क्रिकेट ये मेल नहीं खाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। पोकेमॉन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा, किससे संबंधित है? तो पोकेमॉन गो जो कि मोबाइल गेम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन है? तो अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान स्टेशन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। तो आर्कटिक में भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। मिलान करना है यहाँ पे। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका हो जाएगा हापुड़। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, इसका हो जाएगा नोएडा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इसका हो जाएगा इलाहाबाद। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, इसका हो जाएगा इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो कि इलाहाबाद में स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। बार्क कहाँ स्थित है? तो बार्क ट्राम्बे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? तो ये स्मृति मंधाना का जो भाई है वो जिला स्तर का क्रिकेटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया? तो ये सचिन तेंदुलकर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेट कौन था? तो ये खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगा दिया था। अगला सवाल है, विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 900 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए? तो ये भारत के द्वारा खेले गए। अब 1000 मैच पूरे कर लिए हैं भारत ने। अगला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र एलओआई पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हरा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताएं जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय बना है। तो मोहम्मद शमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लखनऊ में है। महात्मा गांधी स्टेडियम ये मेरठ में नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम ये है वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड बनाया है? तो क्रिस गिल के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अब रोहित शर्मा इसमें आ गए हैं टॉप पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जहीर अब्बास को चुना गया। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये मणिपुर में स्थापित किया गया है। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हिमा दास हैं। के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता? तो बैडमिंटन के लिए जीता है। दी टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996 के द्वारा लिखी गई है। तो ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की
आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लघु कथा है बेटों वाली विधवा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? दी ब्रोकन विंग, ये भी लिखी गई है। दी गोल्डन थ्री होल्ड, दी बर्ड ऑफ टाइम, ये तीनों किताबें सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है, लेकिन दी गोल्डन बर्ड ये नहीं लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बेनजीर भुट्टो के द्वारा डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक लिखी गई थी। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। वेन दी रिवर स्लीप्स उपन्यास के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई वेन दी रिवर स्लीप्स उपन्यास? तो स्टीडन कायर के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध कवि थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। दिस ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो नेम सेक पुस्तक के रचयिता हैं झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, 1 करोड़ दिए जाते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, सबसे पहला है भारत रत्न। अगला, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया? तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेल कूद के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो एबेल प्राइज है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो गोविंद बल्लभ पंत को, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इनको 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है? तो इनमें से एल्युमिनियम फॉइल, जो कि जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। परितंत्र के 2 मूल घटक कौन कौन से हैं? तो परितंत्र के 2 मूल घटक जीवीय और अजीवीय हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग टेंसले के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फौना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंग पुस्तक के लेखक विलियम गोल्डिंग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद या गीता गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है।
इम्पोर्टेंट है ये बुक। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक है नंदन नीलेकनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? तो अतीत के चलचित्र जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। दी पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक फरीदा जकारिया हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, असंगत मैच की पहचान करें। आशा और इतिहास के बीच, बिल क्लिंटन। पंछी और जानवर, मार्क ट्वेन। ब्लैक होल और वेवी यूनिवर्सिटी, स्टीफन हॉकिंग। ब्रोकन विंग, इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया, तो पंडित रविशंकर के द्वारा प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्या पूछ रहा है, फिर से पढ़ते हैं। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की, तो ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि, हाँ, पंडित रविशंकर के द्वारा प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो 2 नोबेल पुरस्कार एक ही विषय में जॉन बर्दीन ने प्राप्त किए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? तो कवक अजैविक नहीं है, बाकी पानी, मृदा, हवा ये अजैविक है, कवक नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो कि पादप संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्त एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? तो ग्रीन पीस है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ग्रीन पीस आंदोलन है। डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। कीठम झील और सुर सरोवर पंछी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो आगरा शहर के पास स्थित है, डी करेक्ट है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। थड्डीकड़ पंछी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता? भारी धातु, ओजोन, माइक्रोप्लास्टिक्स, कीटनाशक। तो इनमें से ओजोन जो कि जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। पार्थेनियम को कैसे जैव एंटीजो का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये जाइगोग्रामा बिकोलोराटा का उपयोग करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये सीएफसी जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? गंदे पानी का सही से निपटान न करना, वनों की कटाई, जल संसाधनों का गलत विवरण, अत्यधिक जनसंख्या। तो इनमें से गंदे पानी का सही से निपटान न करना, इसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री, पुराना क्वेश्चन है ये, अगला करते हैं। नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो नगर पालिका के कूड़े कचड़े जिस फर्नेस में जलाए जाते हैं उसे इंसिनरेटर कहा जाता है, इंसिनरेटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में हुई थी।
हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिग्रहण की योजना शुरू की? तो ये हरियाणा शुरू किया है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा अधिक पेड़ लगाकर भूक्षरण रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? तो आबादी बढ़ रही है, इसका ये मेन कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।